जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम जानेंगे भागवत गीता का बेहद प्रेरणादायक सार, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था। दोस्तों, जरा सोचिए, एक युद्ध चल रहा हो, चारों ओर शंख बज रहे हों और ठीक उसी वक्त एक योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े सवालों से जूझ रहा हो। अर्जुन भी तो हम सबकी तरह थे, असमंजस में उलझे हुए, अपने कर्तव्य और भावना के बीच फंसे हुए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मन भ्रमित हो जाए तब ज्ञान का प्रकाश ही रास्ता दिखाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अमूल्य बातों को आसान और प्रेरणादायक तरीके से समझाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कितनी सीधी लेकिन गहरी बात है ये। आज हम सब अपने काम से ज्यादा उसके रिजल्ट की चिंता में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर सफलता नहीं मिली तो अगर लोग हम पर हंसने तो नहीं लगेंगे, अगर हम हार गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू सिर्फ अपना कर्म कर, क्योंकि कर्म तेरा अधिकार है, परिणाम नहीं। कई बार हम जीवन में कुछ करने की शुरुआत ही नहीं कर पाते, सिर्फ इस डर से कि ना जाने आगे क्या होगा। लेकिन जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य में लगा रहता है, वही सच्चे अर्थ में जीतता है। एक कहानी सुनिए। एक किसान था जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में मेहनत करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत क्यों करता है, जब बारिश ही नहीं हुई तो सब बेकार जाएगा। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है। बारिश भगवान के हाथ में है। और सालों बाद जब पूरे गांव में सूखा पड़ा, उसका खेत ही सबसे हरा भरा था। भगवान श्री कृष्ण ने ठीक यही कहा, तू अपना धर्म बिना किसी रुकावट के करता जा, बाकी मैं देख लूंगा। कितना सुकून है इन बात में, है ना? अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन से लड़ाई लड़ी है? कभी आपका दिल कुछ और कहता हो लेकिन दिमाग कुछ और? अर्जुन के साथ भी यही हुआ। युद्ध से पहले वो कमजोर पड़ गए। वो अपने रिश्तेदारों से लड़ना नहीं चाहते थे। वह डर गए, भावुक हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कभी कभी हम बीते हुए कल को लेकर इतने दुखी रहते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं, या फिर भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि अपने वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कौन है? एक आत्मा जो कभी ना जन्मी ना मरेगी। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे तू बदलता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह जरूर है जब आप जाएंगे कि आप सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा है, तब दुखों का असर कम हो जाएगा। मान लीजिए आपका फोन गिर जाए और स्क्रीन टूट जाए, आप दुखी होंगे, लेकिन आप जानते हैं वो बस एक चीज है, वस्तु है, आपकी पहचान नहीं। वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी हमारी आत्मा को छू नहीं सकते अगर हम सच को पहचान ले। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, कोई ऐसा वाक्य बताओ जो मेरे दुख में मुझे संतावना दे और मेरे सुख में मुझे संयम रखे। संत ने कहा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण ने भी यही बात कही, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, तो उनसे प्रभावित मत हो। अगर आप दुख में टूट जाते हैं या सुख में उड़ने लगते हैं तो आप संतुलन खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ रहो, संतुलित रहो, यही जीवन की कला है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम खुश होते हैं तो समय उड़ जाता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो समय रुक जाता है। क्यों? क्योंकि समय वही है, लेकिन हमारा मन बदलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन को काबू में रखोगे तो वही तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, वरना वह तुम्हें खुद के ही खिलाफ कर देगा।
आपको कभी लगा है कि आप खुद को ही समझ नहीं पा रहे? ऐसे में श्री कृष्ण की वाणी फिर से मार्गदर्शन करती है। वे कहते हैं, आत्मा को जानो, उसे पहचानो, वही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ आध्यात्मिक हैं, तो जरा फिर से सोचिए। आज के द्वार में जहाँ चिंता, तनाव, असंतोष हर किसी के जीवन का हिस्सा है, वहीं श्री कृष्ण की यह बातें हमें स्थिरता देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है, ना सुख में फूला नहीं समाता और ना दुख में टूटता है, वही योगी है। जरा सोचिए, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम छोटी छोटी बातों में इतना घबरा जाते हैं। कोई कुछ बोल दे तो दिन भर सोचते रहते हैं। थोड़ी तारीफ हो जाए तो खुद को बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा, तब तक तुम बाहरी दुनिया के गुलाम रहते रहोगे। अब तो सवाल उठता है, मन को कैसे काबू में लाए? उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण ने इसका खुद दिया है। ध्यान से सुनिए। मन को अपने भीतर लगाओ, अपने भीतर की आवाज सुनो। इस भाग में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप श्री कृष्ण की बातों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और कहानियों के माध्यम से। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जीवन में सच्चा सुख कहाँ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसने अपनी इच्छाओं को काबू में कर लिया, वही सच्चा सुखी है। अब आप ही सोचिए, हमारे दुखों की जड़ क्या है? हमेशा कुछ पाने की लालसा। अगर हमें कुछ मिल जाए तो और ज्यादा चाहिए, और अगर ना मिले तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे एक आदमी था जो बहुत अमीर होना चाहता था। दिन रात मेहनत की, खूब पैसा कमाया, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिला। एक दिन वो संत के पास पहुंच गया और बोला, मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तू दौलत जोड़ रहा है लेकिन संतोष भूल गया, और याद रख, जहाँ संतोष है वही सुख है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है, उसे बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह बात जितनी गहरी है उतनी ही सरल भी है। अब जरा सोचिए, क्या आप कभी गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं? ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, और जब स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि का नाश होता है। कितनी सरल और सीधी बात है, लेकिन कितनी सटीक। गुस्से में हम वही करते हैं जो बात में हमें पछताना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संयम ही सच्चा बल है। जो अपने ऊपर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। आज जब दुनिया बाहरी विजय की बात करती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा ओहदा, श्री कृष्ण हमें भीतर की विजय की ओर बुलाते हैं। अब बात करते हैं कर्तव्य की। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कई बार हम सोचते हैं क्या सही है क्या गलत, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है तो वही सच है। एक उदाहरण के तौर से सीखिए। एक शिक्षक है जिसके कुछ छात्रों ने कभी पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाई। अब वह सोचता है इनका तो कभी कुछ नहीं होगा और उन्हें नजरअंदाज करता है। लेकिन अगर वह अपने कर्तव्य को समझे कि उसका धर्म है हर छात्र को समान शिक्षा देना, तो शायद वह उन बच्चों की जिंदगी बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा धर्म है, उसे पूरी निष्ठा से करो। कभी कभी हम सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम अपने आत्म की आवाज सुनो। एक और प्रेरणा कहानी सुनिए। एक वृद्ध महिला रोज मंदिर जाती थी। लोग हंसते थे, इस उम्र में क्या मिलेगा। वो बस मुस्कुराती रहती और कहती, मैं भगवान को देखने नहीं आती, मैं उन्हें महसूस करने आती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का रास्ता सबसे सरल है, लेकिन